सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर से हल्द्वानी से। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में था और वहां से मैंने आपको हमारे भारत की राजधानी दिल्ली का सफर एयर इंडिया के विमान में दिखाया था। और मेरे भारत आने के बाद हमें महाकुंभ मेले में जाने का मौका मिला और कहा यह जा रहा था कि महाकुंभ का मेला एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जो 144 सालों के बाद आया है। अब हम इस महाकुंभ के मेले में गए तो सही, लेकिन वहां जाकर मैंने वहां पर स्नान नहीं किया। और मैंने ऐसा क्यों किया, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड तो हो चुका है, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन उम्मीद है बहुत ज्यादा देर ना हुई हो। ये वीडियो जब मैं डालूं, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद लोग ट्रेंड की होड़ में बहना बंद कर दें। महाकुंभ सनातन धर्म का एक पावन पर्व, एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र पावन संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में जहां एक ओर लोगों की श्रद्धा और आस्था दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर आयोजकों की व्यवस्था भी चरमराई हुई दिखाई देती है और इसके साथ ही आने वाले लोगों की नैतिकता भी बिखरी हुई दिखाई देती है। ऐसे धार्मिक आयोजन स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका का एक बड़ा अवसर लेकर आते हैं, लेकिन संगम नगरी में इस बार किराए के नाम पर लूट मची हुई थी। कहीं बच्चों को देवताओं की शक्ल में भीख मांगते देखा गया, तो कहीं आस्था के नाम पर जानवरों पर अत्याचार होता हुआ दिखाई दिया। कहीं मुख्य क्षेत्र में गंदगी फैली हुई थी, तो कोई पवित्र संगम में साबुन और शैम्पू से स्नान करता हुआ नजर आया। ये देखा आपने, इस पुल पर साफ लिखा हुआ था कि गंगा में पाप धोएं, गंदगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वीडियोस ऐसे ऐसे आ रहे थे। आपने वो लड़की का वीडियो देखा होगा, वो लेडी जो कि फुल ऑन शैम्पू में नहाई हुई लोगों के मना करने के बावजूद गंगा में कूद गई। हालांकि महिला मंडल ने उस वीडियो को विड्रॉ करवा लिया ये कहकर कि भाई महिलाओं की प्राइवेसी का हनन हो गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्राइवेसी का हनन था? आप कहते हैं कि हम गंगा में पाप धोने के लिए आते हैं, मन में इस तरह के पाप लेकर पाप धोने के लिए आते हैं। क्या लगता है कि सच में ये पाप धुल रहे हैं आपके? बिल्कुल नहीं धुल रहे हैं। यही रीजन था कि मैंने वहां पर डुबकी ना लगाने का फैसला किया। लेकिन जब हम ऐसा कह रहे थे, लोगों का कहना था कि नहीं जी, इतने समय इतने सालों के बाद में ऐसा अवसर आया है और तुम यहां तक आए हो, तुम्हारा ये सौभाग्य है। सौभाग्य तो भाई पहले तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर ही भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान हर जगह होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि गंगा में डुबकी लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप बस अपने मन में एक संकल्प कर लीजिए, उतना काफी होता है। ठीक है, लोगों की अपनी आस्था है, लेकिन ये चीज भी है कि भाई उसी समय क्यों जाना था? साल भर गंगा बहती रहती है, कभी भी जा सकते हैं आप। चलिए, आप चले भी गए, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी तो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां बनेंगी ही ना। आप जहां जा रहे हैं उस जगह की साफ सफाई, उस जगह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उस आयोजन को व्यवस्थित तरीके से उस आयोजन को पूरा करने में आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे हिंदू समाज के लोग, मैंने बहुत बार सुना है, अच्छा हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां तो इतनी सफाई होती है, मंदिरों में वैसी सफाई नहीं होती है। आप खुद कितनी सफाई रखते हैं? गुरुद्वारे में जब हम लोग जाते हैं तो वहां वहीं की कम्युनिटी अपने आप आगे बढ़कर सफाई करती है और दूसरे कामों में भी हाथ बटाती है। हम लोग कितना कर रहे हैं? सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन 63 करोड़ लोग वहां कुंभ में पहुंचे थे। 63 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करना और उन व्यवस्थाओं को बनाए रखना चंद लोगों के लिए संभव नहीं है। हम सभी को अपनी तरफ से भी उस व्यवस्था को संभालने में भाग लेना था। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं। यात्रियों के लिए फ्री शटल की सुविधा उपलब्ध थी, जगह जगह वॉशरूम्स बनाए गए थे। यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या के अनुसार अतिरिक्त स्नान घाट बनवाए गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार द्वारा दी गई इन सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं थी, हमारी भी थी। हमें भी ये सुनिश्चित करके चलना था कि वो शटल, वो स्नान घाट
और वो जन सुविधा केंद्रों का इस्तेमाल हम पूरी स्वच्छता के साथ करें। स्नान के बाद घाट पर ही रील बनाना, फोटो खींचना शुरू ना कर दें, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आए हैं जिनको उन घाटों की जरूरत है। स्नान के पश्चात अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान करें, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को। और यहाँ देखिए, ये रस्सी पकड़कर अपनों से बिछड़ना प्रिवेंट करने का ये अच्छा तरीका है। अब किसी आपातकालीन या भगदड़ की स्थिति में यह तरीका कितना कारगर साबित होगा, इस पर तो बहुत बड़ा संदेह है, लेकिन आमतौर पर अपनों से बिछड़ना प्रिवेंट करने के लिए और वैसी स्थिति में पुलिस पर निर्भर होने से तो लाख गुना अच्छा है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो वाकया हुआ, मेरी मम्मी का फोन गायब हो गया था और वहां पर यूपी पुलिस जो उस वक्त ड्यूटी पर थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया। आप सोचिए, रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया। और वो लोग ये कहते हैं कि भाई इतने बड़े कुंभ के मेले में तो इंसान गायब हो जाते हैं, आप तो फिर भी एक फोन की बात कर रहे हैं, जबकि एफआईआर लिखनी बनती है। उन लोगों ने वो भी नहीं लिखी। फिर उसके बाद हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया में है, मेरे कुछ नेटवर्क्स थे जिनसे मैंने, क्योंकि वो फोन जो है ना वो लगातार रिंग कर रहा था, मतलब चोरी नहीं हुआ था, वो सिर्फ खो गया था। तो मैंने उस फोन की लोकेशन पता करवाई और उसके बाद खुद उसको ट्रैक करने की कोशिश की। जिस जगह पर वो फोन, जहां पर उसकी लोकेशन दिखाई दे रही थी, उसके आसपास मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। फोन की रिंग स्टिल बज रही थी। उसके बाद मैंने वहां पर पुलिस वाले को बोला कि अब मेरे पास ये लोकेशन है, आप पता लगवाओ। इतना करने पर उसने पता लगवाया तो सही, लेकिन उस बटुए में जिसमें वो फोन भी था, उसमें कुछ कैश था। वो कैश हमें नहीं मिला, फोन मिल गया। अब बताइए कितना बड़ा सवालिया निशान। और जहां तक बात रही इस बार 144 साल के बाद आए महाकुंभ की, इस खास अवसर की, तो भाई 2019 में भी इसका नाम महाकुंभ ही था और तब भी ये अवसर खास था। आने वाले सालों में भी कुछ ना कुछ ऐसा संयोग और ऐसे नक्षत्र बनेंगे कि कोई एक खास अवसर आएगा ही। अब हर खास अवसर पर अपने पाप धोने के लिए आप अगर ऐसे जाएंगे, तो मैं तो भाई पहले कहता हूं कि आप पाप करते ही क्यों हैं इतने सारे। मैंने लोगों से भी यही कहा। मैंने कहा कि हर कोई अपने पापों के लिए अकाउंटेबल खुद होता है और मैं भी। और मेरी लास्ट ट्रिप अभी आपने देखा जो कि थाईलैंड की हुई थी, जहां पर कम से कम इंडिया में तो ये कहते हैं कि नहीं जी, आप वहां जाते ही पाप करने के लिए। आप जानते होंगे किस पाप की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप मानते हैं कि जी हमने भी वैसे ही कुछ अगर वहां के पाप किए होंगे, तो आपके लिए भाई अब हम वहां से पाप करके आए हैं, तो इतनी जल्दी तो मुझे कोई शौक नहीं है कि 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैं वो पापों का बोझ इतनी जल्दी गंगा में बहा दूं। नहीं भैया, मुझे तो मजे आ रहे थे कथित तौर पर, बट एनी हाउ ये मेरे अपने विचार हैं, है ना। हालांकि कुंभ में ना लोगों के पाप धुल रहे थे या नहीं धुल रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे पापों की नौकाएं संगम में और उसके आसपास मुझे तैरती हुई नजर आई। बहुत सारी मैंने आपको दिखाई भी हैं और उसके अलावा अपने दूसरे यूट्यूबर्स के अकाउंट में भी वो देखी थी, जो कि खास तौर पे अपने चैनल का सिक्का जमाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। सब नहीं, लेकिन बहुत सारे पहुंचे हुए थे और मैं उस भीड़ का भी कटाक्ष करता हूं, इसीलिए मैंने वहां पर बहुत ज्यादा व्लॉगिंग नहीं की। हालांकि इस वीडियो में जितने भी विचार मैंने व्यक्त किए हैं वो मेरे अपने विचार हैं। अगर आप मेरे विचारों का समर्थन करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप मेरे विचारों का खंडन भी करते हैं तो प्लीज इज्जत के साथ मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे आपको मिलता हूं अब मेरी आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।